Hello students, welcome to my YouTube channel Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 10th video. The subject is footprint without feet and the story number is 5 footprints without feet. Yes, तो जैसे कि आपकी बुक का भी नाम है footprints without feet और आपका जो आज का चैप्टर है उसका नाम भी है footprints without feet. एक अर्लियर इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, चैप्टर नंबर 3rd and 4th. चैप्टर नंबर 3rd द मिडनाइट विजिटर एंड चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. दीज बोथ स्टोरीज आर डिलीटेड फ्रॉम योर लेटेस्ट सिलेबस. ओके, इस साल का जो 10th का लेटेस्ट सिलेबस आया है, रिड्यूस सिलेबस है, उसमें से चैप्टर नंबर 3rd और 4th आपका रिमूव कर दिया गया है. तो जिन्हें अभी तक सिलेबस नहीं पता है वो मेरे चैनल पे जाके चैनल को जो रिड्यूस सिलेबस का जो वीडियो है उसे आप देख सकते हैं. ओके, सो द फुटप्रिंट विदाउट फीट. आज हम जानेंगे इस स्टोरी में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने क्या क्या जाना है. तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं, H.G. वेल्स. ठीक है ना. इनका जो फुल नेम है उनका नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. ओके, एंड हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स की जब हम बात करते हैं तो ही इज़ अ वेल नोन राइटर. ओके, एन इंग्लिश राइटर born in London and well ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर साइंस फिक्शन. इनकी जो स्टोरीज होती थी वो साइंस फिक्शन बेस्ड होती थी और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है. ओके, तो H.G. वेल्स का फुल नेम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स और इन्हें फादर ऑफ साइंस फिक्शन के नाम से भी जाना जाता है. फिक्शन नॉवेल्स ही लिखते थे. इन्होंने कई तरह की हिस्ट्री के पॉइंट्स, फिक्शन नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है. जो आपकी स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये जो स्टोरी है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये इन्हीं की एक बुक है द इनविजिबल मैन, उसी का पार्ट है द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ओके, जैसा कि नाम हमने पहले ही आपको बता दिया कि साइंस फिक्शन से बेस्ड ज़्यादातर स्टोरीज इंस्पायर होकर लिखते थे. तो आगे हम जानते हैं कि व्हाट इज बेसिकली द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. Does he use or misuse his discovery? कि क्या कोई भी व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे वैज्ञानिक को जिसने डिस्कवर किया, आविष्कार किया कि वह खुद को कैसे अदृश्य कर सकी. तो अब इस स्टोरी में हम इस कहानी में जानेंगे कि उसने अपने इस पावर का, इनविजिबिलिटी पावर का यूज़ किया या मिसयूज़ किया. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे थे जो रास्ते में जा रहे थे और वो थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि दलदल वाली जो मिट्टी है उस पर कुछ पैरों के निशान बन रहे हैं. बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के निशान बन रहे हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London and where was the man? एंड दे वर शॉक्ड एंड वर आस्किंग दैट कि वो नंगे पैर वाला इंसान क्या कर रहा है घरों की सीढ़ियों पे. ठीक है, वो भी लंदन के बीच में. और कहाँ है ये आदमी जिसके पैरों के निशान दिख रहे हैं पर वो खुद नहीं दिख रहा है. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. और जब उन्होंने एक टक नज़र से लगा के देखा, एक नज़र को एक तरफ लगा के देखा, तो उन्होंने एक बहुत ही एक रिमार्केबल साइट उन्हें देखने को, नज़ारा देखने को मिला उनकी आंखों को. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. और सडनली उन्होंने देखा कि एक ताज़ा पैरों के निशान उन्हें दिखाई देने लगे. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. और एक पैर के निशान के पीछे दूसरा पैर का निशान उसे फॉलो कर रहा था. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड अंटिल द मडी इंप्रेशन बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर. वो उस पैरों के निशान को क्या करने लगे, उनको फॉलो करने लगे क्योंकि वो काफ़ी आश्चर्यचकित थे, काफ़ी आश्चर्य हो गए थे, काफ़ी फैसिनेटेड थे. और वो उस इम्प्रेशन को, जो पैर के निशान, जो मडी पैर के निशान जो बन रहे थे, वो उन्हें फॉलो करते गए और तब तक करते गए जब तक वो धीमे धीमे हल्का ना पड़ गया और फाइनली वो डिसअपियर नहीं हो गया. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. इसकी जो मिस्ट्री थी, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल था. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. जो बच्चे थे उन्होंने अभी जस्ट एक ऐसे वैज्ञानिक को डिस्कवर किया, ढूंढा, जो ये जानता था, जिसने आविष्कार किया कि एक मानव जाति के शरीर को कोई कैसे ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी बना सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट
ओके, यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम हमें पता चल गया, ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन था जो जो साइंटिस्ट था, वो एक के बाद एक प्रयोगशाला में अपने प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट करते जा रहा था, ये प्रूव करने के लिए कि मानव जाति के शरीर को वो अदृश्य बना सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और फाइनली उसने कुछ ड्रग्स बनाए, कुछ दवाइयाँ बनाई, और जिससे वो क्या हो गया, एक साथ उसने गटक लिया, और उसकी जो बॉडी थी थोड़े टाइम बाद क्या हो गई, अपारदर्शी हो गई। जैसे कि एक ग्लास होता है ना, कांच का टुकड़ा होता है, जैसे वो आर पार होता है, अपारदर्शी होता है, आप आर पार देख सकते हैं, वैसा हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। जैसे कि ग्लास से अगर हम ग्लास को लगा देते हैं, कांच को लगा देते हैं, हम कांच के इधर भी और दोनों तरफ से देख सकते हैं, बट जो ग्लास होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो इनविजिबल नहीं होता है। तो इसकी बॉडी को कंपेयर किया गया ग्लास से, कि ग्लास की तरह वो ट्रांसपेरेंट था, बट जो था वो सॉलिड भी थी इसकी बॉडी। मतलब वी कैन टच एंड फील हिम, बट ही विल नॉट विजिबल टू अस, कि हम उसे देख सकते थे, छू सकते थे, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ऑल दो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर दिखाया जा रहा है ग्रिफिन का, कि वो साइंटिस्ट था द फर्स्ट थिंग, और वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक बेहतरीन वैज्ञानिकों में था, परंतु वो क्या था, लॉलेस पर्सन था, पर्सन हु डजंट फॉलो एनी रूल, जो कोई भी नियम कानून को फॉलो नहीं करता था, इसलिए उसे लॉलेस पर्सन बताया गया। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उनका जो मकान मालिक था उसका, वो कहीं ना कहीं उसे नापसंद करता था, और वो कोशिश कर रहा था कि वो उसे घर से निकाल सके। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और इसी बात का बदला लेने के लिए जो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, उसने घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। वो पकड़ा ना जाए और किसी को दिखे ना, इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने कपड़ों को निकाल दिया, उतार दिया। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. इस तरीके से जब वो आग लगा के बाहर भागा, तो वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास खुद का घर नहीं था, बेघर था वो, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, और ज़्यादातर हम ये भी कह सकते हैं कि अब दृश्य होके वो घूम रहा था, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब यहाँ पे स्टोरी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से तक पहुँच गई। कब तक नहीं हुआ इनविजिबल था, जब तक उसके पैरों के निशान उस दलदल मिट्टी में नहीं पड़ने लगे थे, ठीक है ना, जब वो चल रहा था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints. वो आसानी से वहां से भाग निकला उन बच्चों से, बच्चों के फुटप्रिंट्स जो लंदन में हो रहे थे, पड़ रहे थे उसके पैरों के निशान। But his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. परंतु क्या था, उसने जो डिसीजन लिया था ना आग लगा के घर से भागने का, वो टाइम सही नहीं था, क्योंकि उस टाइम लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और वो बिना कपड़ों के था। It was midwinter, the air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो उसे लगा कि इतनी ज़्यादा ठंड थी लंदन में और काफ़ी रात भी हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि इधर उधर घूमने से, गलियों में घूमने से अच्छा है कि क्यों ना मैं किसी लंदन के किसी शोरूम में या किसी स्टोर में, किसी दुकान में जाके थोड़ी देर के लिए रह जाऊं गर्माहट के लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव, दुकानों के बंद होने का टाइम आ चुका था। एज सुन एज द डोर्स वाज शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। अभी फाइनली जैसे दुकान बंद होने का टाइम हो तो ग्रिफिन को मौका मिल गया अपने आप को आराम देने का, कपड़े पहनने का और कुछ खाने पीने के लिए। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with the warm clothes. उसने क्या किया, जो इतने भी कपड़ों के जो बॉक्स उन्हें खोला, तोड़ा, निकाला, उनमें से गर्म कपड़े उसने निकाल के पहन लिए। Soon with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी उसने क्या हुआ कि उसने जूता पहन लिया, ओवरकोट पहन लिया, एक हैट भी, ब्रिम्ड हैट भी लगा लिया, और इससे क्या हुआ, फुली ड्रेस पर्सन हो गया, जिससे वो विजिबल पर्सन दिख रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। और जब वो रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट में जो बंद हो चुका था, जब वो उसके किचन में गया, रसोई घर में गया, तो उसने वहाँ पे देखा कि कुछ ठंडा मीट पड़ा हुआ और कॉफ़ी पड़ी हुई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। उसने ग्रोसरी स्टोर में गया, वहाँ से उसने मिठाइयाँ ली, वाइन लिया, उन्हें खाया पिया। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो क्या हुआ, फिर रजाइयों का ढेर लगा हुआ था, क्विल्ट्स मतलब रजाई होती है,
रजाइयों का ढेर लगा था, वो वहां पे जाके सोने के लिए लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन ने कोशिश की होती सही टाइम पे उठने की तो सब कुछ ठीक रहा होता। एज इट वॉज ही डिडंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो उठने में असमर्थ रहा। और मॉर्निंग में क्या हुआ, जब तक जो स्टोर के जो असिस्टेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, वो वहां पे ऑलरेडी पहुंच चुके थे दूसरी सुबह। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जैसे उसने देखा कि कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वो उठा और भागने लगा। They naturally gave chase, and the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. पर वो वहां से भी उनसे बच के निकल पाया क्योंकि उसने जल्द जल्द में अपने सारे कपड़े निकाल फेंकी। So once more he found himself invisible, और इस तरीके से एक बार फिर से उसने अपने आप को अदृश्य पाया, but naked in the chill January air. बट क्या था वो, उस टाइम वो इनविजिबल तो था पर पूरा नंगा था जनवरी की ठंड की हवा में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. तो उसने बोला, अब उसे लगा कि उसने डिसाइड किया कि अब उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी और ऐसा कुछ ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए उसे कपड़े मिले, प्लस वो अपने शोल्डर को भी क्या कर सके, एक शेप दे सके। ऐसे एक एम्प्टी स्पेस चाहिए था। इसके लिए वो थिएटिकल कंपनी में गया। थिएटिकल कंपनी मतलब जहाँ पे थिएटर्स वगैरह होते हैं, और एक जगह थी ड्यूरी लैंड, जो वहाँ पे पहुँच के वो थिएटर वर्ल्ड में पहुँच गया। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। वो वहाँ पे गया, उसे एक अच्छी दुकान मिली। ही मेड हिज वे इनविजिबल असिस्टेंट केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। तो वो उस दुकान के अंदर गया, उस सीढ़ी पे चढ़ा, और क्या हुआ, सारे अपने बैंडेजेस अपने उसने मुंह पे लगा लिए, अपने माथे पे लगा लिए, डार्क ग्लासेस लगा लिए, नकली नाक लगा ली, बिग बुशिश साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। तो क्या हुआ कि थिएटर्स होते हैं, जो जो नाटक घर होते हैं जहाँ पे लोग ड्रामा वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे जब आप जाते होंगे तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे और नोज वगैरह मिल जाती हैं, बैंडेजेस मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं, उनके सारे के सारे कॉस्ट्यूम्स हमें वहाँ पे अवेल होते हैं। तो उसने वहाँ से ये सारे कॉस्ट्यूम्स को चुराया और पहन लिया। टू escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind. और वो इस बात से पकड़ा ना जाए, इन चीज़ों से वो पकड़ा ना जाए, उसने क्या किया, पीछे से शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद उसने क्या किया, उस शॉपकीपर के पास जितने भी पैसे थे उसने उनको चोरी कर लिया। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. क्या हुआ कि जल्द जल्द में जब वो उसने लंदन की उन क्राउडेड जगहों को छोड़ना चाहा, भीड़ भड़ाके वाली जगह को जब उसने छोड़ना चाहा, उसके लिए उसने क्या किया, एक ट्रेन को पकड़ा। एक गांव था जिसका नाम था ईपिंग, और वहां पे उसने 2 कमरों को बुक किया लोकल इन। एक धर्मशाला थी, वहां पे वो गया, उसने वहां पे 2 रूम बुक किया। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। तो किसी एक स्ट्रेंजर का ऐसे एक आकस्मिक तरीके के आने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को अजीब सा लगा। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेकिंग। एक ऐसा अपीयरेंस कि उसने अपने पूरे फोरहेड पे, अपनी पूरी बॉडी पे उसने बैंडेज लगा रखा था, उसके ऊपर से उसने कपड़े पहना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लुक जो था वो लोगों की जबान को बाहर लेता रहता कि लोग सोच में पड़ गए थे कि ये कैसा अपीयरेंस है। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस इन की जो मकान मालिक थे, उनकी जो वाइफ थी मिसेस हॉल, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने हर एक कोशिश की कि वो उसके संग फ्रेंडली हो सके। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। पर ग्रिफिन को कोई भी बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो उससे बात करे या उन्हें कुछ बताए। माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डो नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड माई फेस। उसने रीज़न दिया कि मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आया हूँ, मेरा कुछ काम है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब करे, और जो मेरा फेस है वो एक एक्सीडेंट की वजह से अफेक्ट हो गया, इस वजह से वो प्रिटेंड कराना चाहता था कि उसने बैंडेज क्यों लगाया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money didn't last long, and presently Griffin had to admit that he had no money, no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो क्या हुआ, उसने जो लैंडलॉर्ड थी की जो वाइफ थी मिसेस हॉल, उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, फिर उनकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं वो उसे
सेटिस्फाइड थी। उसने पेमेंट जो था वो एडवांस में कर रखा था, पर चोरी का पैसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चला और एक टाइम ऐसा है कि ग्रिफिन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और इस चीज़ को दर्शाने के लिए उसने क्या कहा उनसे कि उसका चेक किसी भी टाइम आ सकता है, कोई एक चेक वो एक्सपेक्ट कर रहा है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और सडनली क्या होता है कुछ टाइम बाद एक बहुत ही ज़्यादा जो आपके अंदर संवेदना जो क्यूरियोसिटी जगाती एक ऐसा एपिसोड होता है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. तो वो देखते हैं कि क्या होता है कि क्लर्जीमैन जो होता है और उनकी वाइफ जो होती है वो सडनली आवाज़ों से उठती हैं और देखती हैं स्टडी में कि कुछ आवाज़ें आ रही सीढ़ी से नीचे उतरने की और कुछ सिक्कों की आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई क्लर्जीमैन की डेस्क से पैसों को चोरी कर रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर ग्रेस्प फैमिली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर। सरेंडर। तो वो क्या करते हैं कि क्लर्जीमैन जो होते हैं धीमे से जाते हैं और दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हैं और फिर वो खोलते और कहते हैं हाथ जैसे वो दरवाज़ा खोलते और कहते हैं सरेंडर। Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains, and even up the chimney. There was not a sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. जब वो सरेंडर बोल के रूम के अंदर जाते हैं तो वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं क्योंकि वो दरवाजे के पीछे, डेस्क के नीचे, कर्टन के पीछे देखते, चिमनी के नीचे भी देखते हैं, अगल बगल देखते हैं, बट उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। बट किसी एक का भी होने का वहाँ पे साइन नहीं होता कि हाँ यहाँ पे कोई था। बट जो डेस्क जो होता है उनका वो खुला हुआ रहता है, उसमें से पैसे जो हाउस कीपिंग के रहते हैं वो गायब रहते हैं। तो पूरे दिन जो क्लर्जी मैन होता है वो कहता रहता है केप्ट ऑन सेइंग दैट एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर, कुछ अजीब सा हुआ है। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग. The landlord and his wife were up very early and was surprised to see the scientist's door wide open. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. And stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. तो क्या होता है कि एक दिन वो जब उठते हैं तो काफ़ी मॉर्निंग में काफ़ी सुबह जल्दी उठ चुके रहते हैं और वो जब देखते हैं तो साइंटिस्ट के जो रूम का दरवाज़ा होता है वो खुला रहता है और वो नॉर्मली बंद रहता था और लॉक्ड रहता था। बट इस टाइम वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उसका जो रूम रहता है वो खुला रहता है। तो उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा मौका मिला है और इसे मिस नहीं करना चाहिए। वो उसके रूम के अंदर पीप करते हैं, मतलब घुसते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं है और वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि अब मैं इन्वेस्टिगेट करेंगे हम इस चीज़ के आगे के लिए। तो जो कपड़ा होता है बेड का वो काफ़ी ठंडा रहता है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं साइंटिस्ट काफ़ी पहले उठ चुका है। और उससे भी स्ट्रेंज थिंग ये थी कि जो कपड़ा और जो बैंडेज वो हमेशा पहना रहता था वो उस रूम में ही पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। कुछ सडनली क्या होता है कि मिसेस हॉल को उनके कान के पास कुछ सुनाई देता है। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive, springing into the air. It charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. और उन्हें सडनली क्या होता है कि लगता है कि उनके कान के पास से कुछ गुजरा है और कुछ टाइम बाद चेयर हिलने लगती है और ऐसा लगता है कि हर एक हवाएं जो चलने लगी हैं उनके पैरों से होके जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और जो चेयर होती है जो हिलती रहती है वो उन्हें पुश करते करते उनको रूम से बाहर निकाल के दरवाजे को दोबारा लॉक कर लेती है। तो वो जाहिर सी बात थी, कोई और तो था नहीं, वो साइंटिस्ट ही था जो इनविजिबल था। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरियस. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter her furniture. तो मिसेस हॉल को लगता है कि घबराहट में वो काफ़ी इधर उधर घबरा जाती हैं कि उन्हें लगता है कि अभी वो स्टेयर से गिर जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात कन्विंस्ड हो जाती है कि इस रूम में कहीं ना कहीं कोई आत्मा है, कोई स्पिरिचुअल कोई हॉन्टेड आत्मा है जो घूम रही है और वो स्ट्रेंज सी चीज़ें हो रही हैं जो उनके फर्नीचर में घुस चुकी हैं। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर। और वो काफ़ी मतलब उदास होकर बोलती कि मेरी प्यारी माँ जो थी उस चेयर पे बैठी थी, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। और कहीं ना कहीं जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनके मन में ये फीलिंग आती कि कोई ना कोई ऐसी विचेस हैं या कोई ऐसी विचक्राफ्ट कुछ ऐसा काला जादू टाइप का हो रहा है जो लोगों के बीच में है। But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known,
द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्ट ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। पर जब जो क्लर्जीमैन के घर पे हुआ तो कहीं ना कहीं जो मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल थे, कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनका जो साइंटिस्ट है उसका हाथ है इन सब चीज़ों में। सस्पिशन ग्रो इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। और कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस लोग के मन में आ गए, कई लोग सस्पिशियस हो गए, कई लोग के मन में ऐसा सस्पेक्ट की तरह उसको देखने लगे क्योंकि सडनली उसके पास पैसा आ जाता है। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, क्योंकि उसने कई टाइम पहले उसने ये चीज़ को एडमिट किया था कि उसके पास पैसे नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो गांव का जो कांस्टेबल था उसे भेजा गया था रहस्यमय तरीके से, ताकि वो इस पर खोज पड़ताल कर सके। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का वेट करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट के पास गई मिसेस हॉल, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। जो सडनली क्या होता था, क्योंकि जब वो चेकिंग के लिए गए तो उस बेडरूम में कोई नहीं था, बट कुछ टाइम बाद वो उसी बेडरूम से बाहर आता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप मेरे चेयर पे क्या कर रहे थे ऊपर सीढ़ियों पे। शी डिमांडेड। आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। मुझे ये भी जानना है आपसे कि आप खाली कमरे में कैसे आ गए, और खाली कमरे में आप जो कमरा बंद था ऑलरेडी, आप उसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। ऐसे तो वो काफ़ी टेम्पर्ड में काफ़ी क्विक था, बट कहीं ना कहीं वो इस बात से थोड़ा सा घबरा गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम, ही शॉटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। क्या तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझ सकती कि मैं कौन हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली थ्री ऑफ बैंडेजेस, और क्या होता है कि वो गुस्से में ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है कि वो अपने सारे मतलब जो बैंडेजेस उसने बांध रखे थे अपने मुंह पे, उस बैंडेजेस को निकाल लेता है, विस्कर्स को निकाल लेता है, स्पेक्टिकल्स चश्मे वगैरह को सबको निकाल के, नाक वगैरह निकाल के कहता है इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। और उसको अपने कपड़े उतारने में, चीज़ों को उतारने में तकरीबन बस 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। और जो लोग डर से भरे हुए थे वो क्या होता है, वो सडनली शॉक्ड हो जाते हैं देख के, जब वो बिना सर के आदमी को देखते हैं। Mr. Zephyrs, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a hat. But Zephyr was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered for a person to arrest, then that person had to be arrested with or without his hat. मिस्टर जैफर जो है यहाँ पे कांस्टेबल, यहाँ पे इनकी खूबी बताई जा रही है कि अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी कर दिया है कि किसी भी कैदी को या किसी को भी पकड़ना, अरेस्ट करना है, तो चाहे उस इंसान का सर हो या ना हो, मिस्टर जैफर जो होते हैं वो उसे पकड़ के ही रहते हैं। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after one another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he couldn't see. तो एक रिमार्केबल सीन देखने को उन्हें मिलता है कि एक पुलिसमैन एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो धीमे धीमे इनविजिबल होते जा रहा है, अदृश्य होते जा रहा है, क्योंकि वो एक के बाद अपने कपड़े उतारते जा रहा था। फाइनली वो क्या करता है, अपने शर्ट को फेंकता है जो हवा में उड़ के जाती है, और कांस्टेबल को कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए जो उन्हें विजिबल नहीं था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. तो कुछ लोग कोशिश कर रहे थे उसे पकड़ने के लिए, पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को नाकामयाब हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा था। एंड द एंड जेफर वॉज knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और जेफर ने एक बार अपना लास्ट कोशिश की एक ऐसे साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जो दिखाई नहीं दे रहा था। देयर वर नर्वस, चारों तरफ क्या थी, एक उदासीनी छाई हुई थी, सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुके थे। एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। सब लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो से, पर ये कहने से भी ज़्यादा बहुत मुश्किल था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री। ग्रिफिन ने खुद को अकेला कर लिया, शेक करके अपने आप को एकदम फ्री कर लिया, फ्री हो गया, वो आज़ाद हो गया। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और किसी को नहीं पता था कि कौन कहाँ पे हाथ डाले। और इस तरीके से क्या होता है कि फाइनली जो ग्रिफिन होता है वो उनके बहुत से काफ़ी दूर निकल चुका रहता है, और इसलिए इसका नाम पड़ा फुटप्रिंट विदाउट फीट। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, एक्चुअली जब हम बात करते हैं इसकी लास्ट की कंक्लूजन की, तो यही है कि ग्रिफिन हु जनरेटेड हिमसेल्फ इनटू अ लॉलेस पर्सन, द लेसन गिव्स अ मैसेज दैट misuse of science and its discoveries can make even a brilliant scientist like Griffin a monster and a threatening lawless person. कि ग्रिफिन जिसने खुद डिस्कवरी की थी, पर क्या होता है कि जब कोई इंसान साइंस या अपने आविष्कार का गलत उपयोग करता है ना,
तो वो एक अच्छे खासे साइंटिस्ट को भी क्या होता है, एक डरे हुए सहमे हुए जो लोगों को डरा सके ऐसे एक पर्सन में, जो एक लॉलेस पर्सन होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है, जो कभी कोई नियम कानून को फॉलो नहीं करता था। और इस तरीके से ये स्टोरी इतनी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।